भाई खेती ही को ही रोजगार देश के युवाओं को बनाना पड़ेगा। ये आंदोलन भी भाई आपके भविष्य का ही आंदोलन है और नौजवानों से भी है कि भाई अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए भाई बाहर निकलें, समझावें इन बिलों के बारे में। जो अगर कोई अनभिज्ञ भी है तो नौजवानों का काम है कि उन बिलों के बारे में समझावें, उन्हें समझा के और इस आंदोलन में भागीदारी निभावें। आंदोलन में भागीदारी रहेगी जब भी भाई जीत। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर मोर्चे पर और हमारे साथ बात करने के लिए हैं राकेश टिकैत के भतीजे गौरव टिकैत और टिकैत परिवार के उभरते हुए किसान नेता। लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जिस प्रकार से किसानों का नेतृत्व टिकैत परिवार ने किया है, अब वो भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे। बताइए गौरव जी, अपने बारे में बताइए पहले तो। ये तो पहले तो जो है जी, जो आपने इतनी सारी चीज़ें नवाज जी, उसके लिए धन्यवाद है। इस आंदोलन में तो सभी लोग वॉलंटियर हैं, हम भी वॉलंटियर बन के काम कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है, इस आंदोलन में तो बहुत कुछ सीखने को मिला। हर चीज़ का तजर्बा, बुजुर्गों का तजर्बा, युवाओं का जोश, जो बीच किस चीज़ बन के तजुर्बा और जोश मिल के आंदोलन चला रहे, ये एक बड़ी बात इस आंदोलन में दिखने को मिली। और जिस तरीके से युवा निकल के आया, देश का युवा इस आंदोलन में निकल के आया, तो ये निश्चित एक क्रांति की निशानी है और विचार से उत्पन्न आंदोलन है। निश्चित जीत किसानों की होगी, देश के नौजवानों की होगी। अपने बारे में थोड़ा बताइए गौरव जी, किस प्रकार से, कहाँ से आपकी शिक्षा हुई और अभी भविष्य में क्या राजनीति में आएंगे, क्या किस प्रकार से भविष्य के किसान आंदोलनों का नेतृत्व करेंगे? नहीं, देखो, पढ़ाई तो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में वो हुई और मेरठ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उस तक ग्रेजुएशन करी पॉलिटिकल साइंस से और फिर अब LLB करूँगा अब जा। और नेतृत्व कुछ नहीं भाई, देखो किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही और किसान विश्वास कर रहे तो उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, हर तरीके से करा जाएगा, नेक नियत के साथ में किया जाएगा। यही सबसे बड़ी बात है कि जब इतना बड़ा विश्वास देश के किसान कर रहे तो भाई उनका विश्वास कहीं कमज़ोर न पड़े, यही बात है। जिस प्रकार से लगातार बातें चलती हैं कि राकेश टिकैत के भतीजे गौरव टिकैत के ये लोग मतलब कि कृषि से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, क्या आप कृषि में परिवार का हाथ बटाते हैं? हाँ बिल्कुल, वही सब खेती, हमारा तो माध्यमिक खेती है। किस चीज़ की खेती करते हैं? गन्ना है, गेहूँ है, चावल है, सरसों है, हर तरीके की खेती करते हैं। और भाई खेती ही को ही रोजगार देश के युवाओं को बनाना पड़ेगा। ये आंदोलन भी भाई आपके भविष्य का ही आंदोलन है। भाई जो 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात करके मोदी ने वोट ले ली थी, प्रधानमंत्री बन गए थे, वो कुछ भी चीज़ें नहीं हुई। देश का नौजवान आज सड़कों पे है। ये दुर्भाग्य की बात है कि वही प्रधानमंत्री जो अपनी सभाओं में ये कहते थे कि भाई हमें बड़ा गर्व है कि हमारे देश की आबादी 65% जो आबादी है वो युवा वर्ग की है, 35 साल से नीचे की है। आज कहाँ गया वो उनका जो वे बात कहते थे? क्या वोट लेने के लिए इन देश के नौजवानों को बहकाया? क्या वोट लेने के लिए किया? देश के युवाओं से भी एक वो है कि ज़मीन में ही अपना रोजगार देखना पड़ेगा, खेती को ही आपको आगे लेकर जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा और वो जब होगा जब आपकी ज़मीन नहीं बचेगी। ये आंदोलन ज़मीन बचाने का है। ये आंदोलन 10 से 15 और 20 साल में, ये शुरुआत में तो प्रलोभन देंगे, जो ठेके की खेती के नाम पे कंपनी को घुसाओगे इनमें, और एक समय ऐसा होगा कि ये सारी चीज़ों को सब ज़मीन को बंजर करके, क्योंकि उनके अपने खाद होंगे, अपने कीटनाशक होंगे, अपने बीज होंगे। ये पूरा एक षड्यंत्र जो है देश के किसान के साथ में चल रहा है और षड्यंत्र जितना दिन इस आंदोलन को हो गए उतने ही षड्यंत्र देश की सरकार ने किसानों पर रचे और देश के किसान को देशद्रोही तक, आतंकवादी तक और अलग अलग शब्द परजीवी, आंदोलन जीवी, इस तरह के भाई
आंदोलन जीवी कोई शब्द है भाई, अप्रजीवी कोई शब्द है? अरे आंदोलन तो भगत सिंह ने भी किए देश की आज़ादी के लिए। अगर देश का नौजवान, देश का किसान अपनी बात कह रहा तो वो उसे देशद्रोही कहोगे? हमें बताएंगे कि भाई देश के नौजवान ने, देश के किसान ने तिरंगे का अपमान कर दिया? नहीं कर सकते भाई। ये सरकार अपने ये हथकंडे कहीं और चला ले, ये इस किसान में ना चलावे। ये कितने दिन और चलेगा आंदोलन? लगातार संवादहीनता का दौर जारी है। 11 दौर की बातचीत के बाद 22 जनवरी को जहां आंदोलन खड़ा था वहीं आज खड़ा है। किसान कितने दिन और इंतजार करेंगे, कितने दिन बैठे रहेंगे? सरकार जो गिरफ्त में है वो पूंजीपतियों के गिरफ्त में है, और जिस तरीके से भी पूंजीपति चाह रहे वो उसी तरीके से डुग बजा के उन्होंने नचा रहे सरकार को। ये लड़ाई कॉरपोरेट बनाम किसान की है, आम आदमी की है। कुछ चंद पूंजीपतियों को आज्ञा करने के लिए देश के किसान की गर्दन पर छुरी रख दी। बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है कि जमीनें नहीं बचेंगी, बर्बाद सारा देश का किसान हो जाएगा, रोजगार है नहीं, भूखमरी की कगार पर देश पहुंचेगा। जब ऐसे ऐसे क्लोज इन बिलों में है कि असीमित भंडारण कि कोई कितना भी माल इकट्ठा कर लो, जमाखोरी को बढ़ावा, मंदे में खरीद और महंगे में बेचना, और वो भी उस आधार पर बेचेंगे जिस तरीके से शेयर अप डाउन होते हैं ना, इस तरीके से ये तय करेंगे कि अब क्या स्थिति है, भूख की क्या स्थिति है। तो जब व्यापारी अपना जो स्टॉक कर लगा उसको अनाज को बाहर निकाल लगा, एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है, तो यानी कि किसान कहाँ स्टॉक लगा कहाँ वो बेच लगा। मतलब निजीकरण, खेती मारना सबसे गंभीर काम होंगे। व्यापारी को किसी से कोई प्यार नहीं होता, उसे किसान से कैसे प्यार हो जाएगा? वो तो ग्रुप बनाओगा एक और रेट तय करेगा कि इससे नीचे नहीं लेना, मंडी रहने की नहीं, ये सारी चीज़ें। एक बात बताइए, आगे किस प्रकार क्या रणनीति रहेगी आंदोलन की, किस दिशा में जाने वाला है? आगे की क्या रणनीति है? जिस प्रकार से अभी जो आंकड़े बता रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और ये गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगा आंदोलन? क्या रणनीति है भविष्य की? देखो, ये पूरे देश का आंदोलन है, और जब से ये कानून लागू हुए, कोरोना काल था, उस टाइम से ही हर प्रदेश में, चाहे वो दक्षिण भारत के प्रदेश हों या उत्तर भारत के प्रदेश हों, सब जगह किसानों ने अपने अपने तरीके से विरोध किया है। और धन्यवाद है पंजाब का कि इतनी शुरुआत से निकल कर आया, मतलब इतनी मजबूती के साथ में आया। और उससे बड़ा धन्यवाद है हरियाणा का कि उन्होंने जिस तरीके से पंजाब का साथ दिया, भाई अनुकरणीय है। और जो षड्यंत्र भाई एक सरदार कौम को बर्बाद करने का, ख़त्म करने का इनका टारगेट था, और हरियाणा ने आके जिस तरीके से भागीदारी निभाई, हरियाणा का योगदान शायद जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस आंदोलन में सबसे बड़ा हरियाणा का लिखा जाएगा, उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा। कि जितनी जो षड्यंत्र का परपक्ष था इनका, देश के किसान को अकबर तिरंगे का अपमान कर दिया, ये देश बहुत तेज़ी से, और युवाओं ने, क्योंकि मीडिया सारी गलत तरीके से प्रस्तुत इस आंदोलन को कर रही थी, तो ये सोशल मीडिया, ये जो क्रांति इस सोशल मीडिया ने लाई, भाई सभी लोग इसके बहुत बहुत जो है भाई धन्यवाद है इन लोगों का। अब कितने दिन और चलेगा? लगभग बातचीत के रास्ते बंद हैं, सरकार कानूनों को वापस लेने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। अब कितने दिन और किसान लगातार बैठे रहेंगे? कब तक इंतजार करेगा? आज़ादी की जब लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई 90 साल तो संघर्ष से चला और 200 साल राज कर गए, तो ये भी आज़ादी की लड़ाई है भाई। 1907 का जो पगड़ी संभाल जट्टा एक के नाम से एक आंदोलन भगत सिंह के चाचा ने शुरुआत करी थी, वो यही तो कानून थे। वह उनके तौर तरीके बदल दिए गए, लेकिन वही थे, ज़मीन छीनने के थे, जमाखोरी को बढ़ावा देने के थे। तो वही वो आंदोलन 9 महीने चला था और अंग्रेजी हुकूमत थी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो ये कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत से भी
किसान के साथ में बदतर काम करा। अंग्रेजी शासनकाल में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सड़कें खुदवा दी गई हों। अगर अपनी कोई बात कह रहा हो उसे मुकदमों में उलझाते हों तो ये नुकसान इनको ही होगा। लोकतंत्र में ये तो चीज़ें चलती नहीं भाई। ये तो कोई दक्षिण कोरिया वाला सिस्टम आ गया होगा हमारे देश में, अकबर तानाशाही वाला सिस्टम है, उसे यहाँ नहीं लागू होने देगा देश का किसान न देश का नौजवान। यहाँ लोकतंत्र में लोकतंत्र की तरीके से बात होगी। और युवाओं से भी अपने आप को वॉलंटियर बन के आंदोलन में काम करना है। जो बुजुर्गों को तजुर्बा है आंदोलन उन्होंने कर रखे, उनसे सलाह करें, उनसे देखें कि किस किस तरीके से आंदोलन होते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा और आपका जोश जब मिलेगा जब यह आंदोलन सफल होगा। शांति से यह आंदोलन सफल होगा। ये बताइए कि युवाओं को जिस प्रकार से आपकी आगे की युवा अध्यक्ष होने के नाते भारतीय किसान यूनियन का, जो किसानों के बेटे हैं उनको कैसे आप लेकर के आएंगे? कोई विशेष रणनीति बनाई गई है युवाओं के लिए? देखो रणनीति कोई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये कोई कॉल करके तो आंदोलन हुआ नहीं। ये तो जब देश के किसान को, नौजवान को ये लगा कि भाई स्थिति अब विकट है और ऐसी स्थिति है कि अब ज़मीनों पे भी वार आने लगा, तो ये अपने आप आंदोलन खड़ा हुआ है। आंदोलन कोई कह के नहीं हो करते, आंदोलन कोई कह के नहीं हो करते। आंदोलन तो भाई स्वतः होते हैं। विचार से उत्पन्न जो क्रांति होगी उसी को आंदोलन कहते हैं। और नौजवानों से भी है कि भाई अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए भाई बाहर निकलें, समझावें इन बिलों के बारे में। जो अगर कोई अनभिज्ञ भी है तो नौजवानों का काम है कि उन बिलों के बारे में समझावें, उन्हें समझा के और इस आंदोलन में भागीदारी निभाएं। आंदोलन में भागीदारी रहेगी जब भी भाई जीत निश्चित हो सकती है। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना कि किस प्रकार से भविष्य में आंदोलन क्या रुख लेगा। जिस प्रकार से मैच किया 1907 के जो पगड़ी संभाल जट्टा का आंदोलन था, गौरव टिकैत ने रणनीति बताई भविष्य की कि भविष्य में क्या रणनीति होगी और किस प्रकार से ये आंदोलन आगे जाएगा। मैं सोमवीर और आप मेरे साथ देख रहे थे फार्मर वॉइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और हम